वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट्स कीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं और अगर आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स सीख रहे हैं जिसमें कि आप एक्सेल सीख रहे हैं, एमएस ऑफिस सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखने में, क्योंकि ये शॉर्टकट की आपकी बहुत टाइम सेव करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हम इन शॉर्टकट कीज का अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने पूरा A to Z जो पूरा शॉर्टकट की है वो पूरा नोट किया हुआ है, मैंने टाइप किया हुआ है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो यहाँ से हम पूरा कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, इन सारे शॉर्टकट कीज का क्या यूज़ है वो जानेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि इन कीज का हम कैसे यूज़ करेंगे। तो पूरा A to Z और हम कंट्रोल के साथ इन सभी कीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कंट्रोल A। तो कंट्रोल A से हम क्या करते हैं वो चलिए जानते हैं। तो कंट्रोल A से हम करते हैं सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये कोई टेक्स्ट है, ठीक है। अब मुझे इसे पूरा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि माउस के टच पैड से मैं पूरा स्क्रॉल करके इसे सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ये है शॉर्टकट की यानी कि कीबोर्ड। तो यहीं पे काम आता है हमारा शॉर्टकट की कीबोर्ड का, ठीक है। तो कंट्रोल A जैसे ही मैं प्रेस करता हूं ये सारे वर्ड्स एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल B। तो कंट्रोल B से हम क्या करते हैं, कंट्रोल B से बोल्ड करते हैं। अब बोल्ड क्या है, जैसे कि ये आपको जितने वर्ड्स इतने पतले पतले दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल इन्हें सेलेक्ट करके, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A से, उसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल B को प्रेस करता हूं आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं ये पूरे वर्ड्स बोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि अब वो नॉर्मल जो पतले पतले वर्ड्स थे उनसे थोड़े से मोटे हो गए हैं, ये बोल्ड हो गए हैं। तो ये यूज हम करते हैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B का। अब कंट्रोल C का यूज हम क्या करते हैं, आइए वो जानते हैं। जनरली आप जानते ही होंगे कि कंट्रोल C का हम यूज करते हैं कॉपी करने के लिए, किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को, किसी भी टेक्स्ट को। तो जैसे अब मुझे इन्हें कॉपी करना है तो सबसे पहले मैं जितना टेक्स्ट मुझे कॉपी करना है उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C पे मैं प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। नीचे आने के बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल V का यूज़ करते हैं। जैसे ही कंट्रोल V हम प्रेस करेंगे वो जो वर्ड्स हमने कॉपी किया था वो पूरा अब पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल C का यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल D का यूज़ हम किस लिए करते हैं, आइए वो जानते हैं। कंट्रोल D का यूज़ हम करते हैं फॉन्ट विंडो के लिए, ठीक है। अब फॉन्ट विंडो क्या है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये आपको जो पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, अब आपको इसके फॉन्ट को अगर चेंज करना है, अगर किसी और तरीके की फॉन्ट में आपको इसे रखना है तो इसी पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल D का। तो कंट्रोल D जैसे ही मैं प्रेस करता हूं यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी फॉन्ट रखना है आप वो सारे फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से आप इसे रेगुलर कर सकते हो जो भी है, और आप इसके साइज को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल D का यूज़ करते हैं फॉन्ट विंडो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल E का यूज़ हम क्या करते हैं, आइए वो जानते हैं। तो कंट्रोल E से होता है अलाइन सेंटर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बिल्कुल सही तरीके से आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे। ये थोड़े से वर्ड्स थोड़े से आगे हैं, फिर इस साइड से थोड़ा सा उससे पीछे है। तो हम यूज़ करते हैं अलाइन का वर्ड्स को सेंटर में लाने के लिए, बिल्कुल सीधा रखने के लिए, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे ही कंट्रोल E को प्रेस करेंगे, कंट्रोल A करके कंट्रोल E को जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये सारे वर्ड्स बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे,
बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे वर्ड्स एक एक साइड से सेंटर में हो गए हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ई का वर्ड्स को अलाइन सेंटर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एफ का, कि कंट्रोल एफ से क्या होता है। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। अब फाइंड का क्या यूज़ है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं MS ऑफिस में आया और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं। अब इतने टेक्स्ट हैं तो मैं अगर किसी भी वर्ड्स को ढूंढना चाहूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इन वर्ड्स को ढूंढने के लिए। तो जैसे अब यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, अब इस पूरे टेक्स्ट में, इस पूरे डेटा में ऑल कितनी जगह लिखा हुआ है वो मैं मैन्युअली तो रीड नहीं करूँगा। अब मैं कोई दिमाग लगाऊंगा कि मुझे जल्दी से पता चल जाए कि मैं ऑल कितनी जगह और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो यहीं पे यूज़ हम करते हैं कंट्रोल एफ का। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एफ का यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही फाइंड पे आके यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑल करके फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि ये ऑल वाला जो पार्ट था, वो जो टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो चुका है। ब्लू कलर बैकग्राउंड में आपको हाईलाइट हो रहा होगा। अगर ऑल इस पूरे वर्ड्स में कहीं और होगा तो वो दिख जाएगा, नहीं है इसलिए एक ही जगह पे हमें ऑल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल जी का। तो कंट्रोल जी से हम फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जी को प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू का। तो ये गो टू जो होता है, ये होता है पेज को फॉरवर्ड करने के लिए, यानी कि आप जिस पेज पे हैं उस पेज से एक दो पेज आगे जाने के लिए, जंप करने के लिए। अब मैन्युअली हम जा तो सकते हैं लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम जिस पेज नंबर को डालेंगे हम डायरेक्टली उसी पेज नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एच का। तो कंट्रोल एच का क्या यूज है वो मैं आपको बता दूं। कंट्रोल एच का यूज हम करते हैं रिप्लेस करने के लिए। अब रिप्लेस करने के लिए क्या है, जैसे मैं कंट्रोल एच को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक वर्ड्स को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, उसमें कॉमन वर्ड मैं एक निकाल लेता हूँ, जैसे कि द है। ठीक है, अब द वर्ड को, इस द पूरे टेक्स्ट को मुझे रिप्लेस करना है एंड से। ठीक है, अब एंड से मुझे इसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड मुझे, जिस वर्ड के साथ जिस नए वर्ड को रिप्लेस करना है वो रिप्लेस विथ में रहेगा, और जिस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है वो यहाँ फाइंड वर्ड पे रहेगा। उसके बाद रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि जहाँ पे द था वहाँ पे ऑल लिखा हुआ आपको नजर आएगा। बात कर लेते हैं कंट्रोल आई का। ठीक है, कंट्रोल आई का यूज क्या है, आइए वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कंट्रोल आई का यूज हम करते हैं अपने फॉन्ट को इटैलियन करने के लिए। ठीक है, अब इटैलियन कैसे वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये सारे वर्ड्स बिल्कुल आपको नॉर्मल और सिंपल नजर आ रहे होंगे, तो हमें इसे इटैलियन करने के लिए इन सारे वर्ड्स को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कंट्रोल आई को प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल आई को प्रेस करता हूं, आप देखेंगे ये सारे टेक्स्ट आपको तिरछे नजर आ रहे होंगे। तो यहीं पे यूज हम करते हैं कंट्रोल आई का अपने सारे टेक्स्ट वर्ड्स को इटालियन तिरछे करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल जे का। ठीक है, तो कंट्रोल जे का यूज हम करते हैं इन्हें जस्टिफाई करने के लिए, बिल्कुल इन्हें एक सेंटर में रखने के लिए। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक वर्ड यहाँ पे बाहर है, वैसे मैंने अलाइन करके पूरा सेंटर कर दिया था। अब यहाँ से जैसे ही मैं इन पूरे वर्ड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कंट्रोल ए से, और उसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल जे को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि ये जितने भी वर्ड्स थे वो एक सेंटर से राइट साइड की तरफ पूरा अरेंज हो चुका है, बिल्कुल एक सेंटर में आ चुका है। कोई भी वर्ड्स आपको बाहर नहीं नजर आएगा राइट साइड की तरफ। तो यहीं पे हम यूज करते हैं कंट्रोल जे का जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल के का। तो कंट्रोल के से होता है इंसर्ट और हाइपरलिंक। अब ये क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, हाइपरलिंक होता है किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में उसके पीछे किसी भी इमेज को या फिर कोई लिंक लगाना या फिर कोई फोटो डॉक्यूमेंट को आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे उसके छुपा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्च है,
अब इसे मुझे अगर हाइपरलिंक करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल के को प्रेस करूँगा और प्रेस करने के बाद अब मान लीजिए कि यहाँ से मुझे कोई एक इमेज लगानी है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास बहुत से ऑप्शन है कोई इमेज लगाने की। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक ये डॉक्यूमेंट सेट कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा, वो जो डॉक्यूमेंट थी अब वो मुझे शो हो जाएगी। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो का। तो जैसे ही आप यस करेंगे वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, या फिर वो जो फोटो आपने लगाई होगी वो पूरी की पूरी आपको फोटो दिख जाएगी। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के का। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एल का। तो कंट्रोल एल से होता है अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो अलाइन लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये अलाइन जो सेंटर था, सबसे पहले वो पूरे वर्ड्स को बीच में ला देता था, बिल्कुल सेंटर में। अब अलाइन लेफ्ट से क्या होगा, सबसे पहले हम कंट्रोल ए से इन्हें सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल एल को प्रेस करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जितने पूरे वर्ड्स थे अब वो राइट साइड की तरफ पूरा अलाइन हो चुके हैं, राइट साइड की तरफ पूरा अरेंज हो चुके हैं। ये आपको पूरे वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो कंट्रोल एल का यूज़ हम इसलिए करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एम की। तो कंट्रोल एम से होता है इंडेंट। अब इंडेंट क्या है, आइए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही मैं MS ऑफिस पे आता हूं और इन सारे वर्ड्स को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एम प्रेस करता गया, तो आप देखेंगे कि ये इस पेज से पूरा इंडेंट होता नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पूरे टेक्स्ट को बिल्कुल कॉम्प्रेस करके पूरे पेज से एक छोटे से जगह पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ताकि आप साइड में अगर कोई इमेज आपको लगाना हो तो आप उस इमेज को इंसर्ट कर पाएं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज हम करते हैं कंट्रोल एम का। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एन का। तो कंट्रोल एन का यूज हम करते हैं अपने किसी नए डॉक्यूमेंट को लेने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरी एक फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल पे कुछ तो लिखा है इस पेज पे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एन को प्रेस करता हूं, अब आप देखेंगे कि एक नई फाइल और एक नई पेज ओपन हुई आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं एक नए पेज को, एक नए डॉक्यूमेंट को लेने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल ओ का। तो कंट्रोल ओ से होता है ओपन डॉक्यूमेंट। अब जैसे यहां पे ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब यहां पे इसके नीचे मुझे कोई एक इमेज लगानी है या कोई भी एक इमेजेस या विजुअल मुझे ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल ओ को प्रेस करना है। तो ये मेरे लैपटॉप की मेन स्टोरेज में लेके जाएगा, जहां से मैं किसी भी इमेज को इस पे लगा सकूं, सेट कर सकूं। अब आप जाके डाउनलोड से या फिर म्यूजिक से कुछ भी आप यहां से उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके आप इसे यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज होता है कंट्रोल ए का। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल पी का। तो कंट्रोल पी से आपको पता ही होगा कि प्रिंट होता है। अब जैसे कि मैंने ये पूरा टाइप किया है, इसे मुझे प्रिंटर से प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो कंट्रोल पी का मैं यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे कितने पेजेस चाहिए, पेजेस की साइज क्या होनी चाहिए, वो सभी चीजें मैं उसको यहाँ पे अरेंज करके ओके पे जैसे क्लिक करूंगा, ये पूरी पेज प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में अभी तक आया होगा। अब हम आगे भी बात करेंगे कि आगे कीज का हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल क्यू। अब जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू को प्रेस करूंगा, ये पूरा टेक्स्ट जैसे पहले था वैसे ही सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं सेलेक्टेड या फिर एडिट किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल आर का। तो कंट्रोल आर से होता है अलाइन राइट। अब अलाइन राइट क्या है, जैसे ही मैं इन पूरे वर्ड्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल आर पे प्रेस करता हूं, आप देखेंगे कि ये पूरे वर्ड्स राइट साइड की तरफ अलाइन हो गए हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो ये यूज होता है इसे राइट साइड की तरफ अलाइन करने के लिए, ठीक है। एक लेफ्ट होता है, एल से लेफ्ट और आर से राइट। तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस का यूज हम करते हैं अपने फाइल को या फिर अपने इस पेज को सेव करने के लिए। जैसे ही आप कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम दे देंगे
और उसके बाद सेव पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी लोकेशन को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किस डायरेक्टरी में वो जानी चाहिए, और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। हम बात कर लेते हैं कंट्रोल टी का। तो कंट्रोल टी का यूज़ हम करते हैं हैंगिंग इंडेंट करने के लिए। अब हैंगिंग इंडेंट क्या है, आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपको पूरे वर्ड्स दिख रहे हैं, सबसे पहले हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करते जाते हैं। जैसे हम पेस्ट करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पहला वाला जो लाइन है वो पूरा आपको लिखा हुआ नजर आएगा, और उसके बाद की जो पैराग्राफ है 2, 3, 4 वो आपको थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही होगी। तो इस तरह से हम हैंगिंग इंडेंट का यूज करते हैं इंडेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कंट्रोल टी का यूज हम और कहाँ करते हैं। तो देखिए, जब आप क्रोम में इंटरनेट को यूज करते हैं तो हमें एक दूसरा जब नया एक टैब लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जाके उस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं। लेकिन आपको जैसे ही उस क्रोम को यूज करते करते जैसे ही आप कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आप दूसरे टैब पे जंप कर गए हैं। तो कंट्रोल टी का यूज हम इसलिए भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहां से कंट्रोल यू का, कि कंट्रोल यू से क्या होता है। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या है, जैसे ये पूरे वर्ड्स जो पूरे टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, जैसे ही मैं इन्हें कंट्रोल ए करके कंट्रोल यू कर देता हूं, आप देखेंगे इन सभी वर्ड्स के नीचे आपको अंडरलाइन नजर आ रहा होगा। तो यू से, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल डब्ल्यू का। तो कंट्रोल डब्ल्यू से होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। अब जैसे यहां पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, अब इसे मुझे अगर क्लोज करना है तो क्लोज मैं कैसे करूंगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू जैसे ही मैं प्रेस करता हूं, यहां पे मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे, यस, नो और कैंसिल। जैसे ही मैं यस करता हूं, यानी कि अगर आपने इस पे कुछ लिखा होगा तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। नो करेंगे तो नो नहीं, सेव नहीं होगा, पूरा कट जाएगा। कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसे क्लोज नहीं करना चाहते। तो यहाँ से मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इसे नो करके बंद कर देता हूँ। तो वो जो नया डॉक्यूमेंट मैंने लिया था कंट्रोल एन करके, प्रीवियसली मैंने आपको पहले बताया था, तो उस तरीके से आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करके उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एक्स का। तो कंट्रोल एक्स से होता है कट। अब कट क्या होता है, आइए वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे जो लिखा है दिस सेक्शन, अब इसे मुझे कट करना है, इस पार्ट को मुझे हटाना है। तो एक तो मैं सेलेक्ट करके बैक स्पेस से उसे हटा दूं, और एक होगा मुझे कंट्रोल एक्स करने को। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स को प्रेस करूंगा, वो जो वर्ड्स मैंने जितना वर्ड सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली से हट जाएगा। अब मुझे अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल भी। तो जो वर्ड जो टेक्स्ट मैंने कट किया था, अब मैं कंट्रोल भी को प्रेस करके उसे कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकता हूं। तो ये यूज है कंट्रोल एक्स का। अब उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल वाई। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल वाई का। तो देखिए, जो वाई और जेड है ये दोनों सेम ही है। एक का काम है हटाना और दूसरे का काम है लाना। तो जो रेडियो है इसका काम होता है हटाना। अब जैसे यहाँ पे मैं इस दिस सेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं कंट्रोल जेड को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट मैंने डिलीट किया हुआ था वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कंट्रोल जेड को प्रेस करने से। अब जैसे ही मैं कंट्रोल वाई को प्रेस करता हूँ, वही टेक्स्ट अब हट गया है। जैसे आप पेंटिंग वगैरह का भी यूज करते होंगे, तो अगर कोई भी वर्ड्स आपसे गलती से एक स्टेप पीछे आ जाती थी, आपको उतना बैक नहीं आना था। जब कोई पेंटिंग में कोई भी ड्राइंग हम खींचते थे वो थोड़ी सी गलत हो जाती थी, तो कंट्रोल जेड करके हम बैक आ जाते थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ के बारे में जान सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।